देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो प्रोटीन बना दिया, बट अब प्रोटीन बनने के बाद उसकी पैकेजिंग और उसकी डिलीवरी जो है वो कौन करेगा? वो करेगा हमारा गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या है? पहले देखो, कैमिलो गोल्गी नाम की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1898 में क्या किया, हमारे गोल्गी अपैरेटस नाम के स्ट्रक्चर को दिया। इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि न्यूक्लियस के पास थी, और बाद में इसका नाम पड़ गया गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी का शेप कैसा है? फ्लैट हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है, सैक या फिर सिस्टर्नी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसका डायमीटर दे रखा है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल इसका साइज़ है। अब ये पैरेलली स्टैक्ड होती है। पैरेलली मतलब कि देखो ये पैरेलल है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलली स्टैक्ड है और कंसेंट्रिकली अरेंज होती है न्यूक्लियस के पास। सिस फेज़ या फिर कॉन्वेक्स फेज़ बनाएंगी, जिसको फॉर्मिंग फेज़ भी बोलते हैं, और कॉनकेव या फिर मैच्योरिंग फेज़ भी बनाएंगी, जिसका काम क्या है? बाहर मटेरियल्स को भेज देना मॉडिफिकेशन के बाद। देखो ये यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये है हमारा सिस फेज़ और इधर है हमारा ट्रांस फेज़। ट्रांस फेज़ मतलब मैच्योरिंग फेज़, सिस फेज़ मतलब फॉर्मिंग फेज़। यानी कि यहाँ से हमारा प्रोटीन या फिर लिपिड बनेगा और यहाँ से हमारा निकल जाएगा मॉडिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि हमारा जो सिस फेज़ होता है और ट्रांस फेज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ भी बनेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही, यानी मॉडिफिकेशन एक दूसरे के बिना काम चलेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या है? पैकेजिंग करना मटेरियल्स की और बाद में उसकी डिलीवरी कर देना इंट्रा सेलुलर या फिर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स में, जहाँ जहाँ पे काम पड़ेगा। जैसे अंदर काम है तो अंदर भेज देंगे प्रोटीन्स और लिपिड्स का, और अंदर काम नहीं है तो बाहर भेज दिया जाएगा उन सामान को, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वही चीज़ बार बार बोलेगी कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो भी सामान मतलब बनाएगा, यानी लिपिड या प्रोटीन्स, उनको क्या करेगा? सिस फेज से फ्यूज़ करवाएगा और बाद में मॉडिफिकेशन के बाद मैच्योरिंग फेज़ में भेज देगा, उधर से निकाल देगा। तो ये एक तरह से रिलेशन भी बता रहा है गोल्गी अपैरेटस का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। राइबोसोम की मदद से जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हुई वो मॉडिफाई होंगी हमारी से गोल्गी अपैरेटस के अंदर और ट्रांसफेज से निकल जाएंगी। अब देखो यहाँ मॉडिफिकेशन करने का क्या मतलब है कि जैसे हमारा लिपिड बना और प्रोटीन बना और वो अंदर आया सिस फेज की मदद से हमारी गोल्गी अपैरेटस में, तो वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन सॉरी कार्बोहाइड्रेट के साथ वो बाउंड कर जाएगा, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन बना लेगा और ग्लाइकोलिपिड बना लेगा। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? हमारी गोल्गी अपैरेटस के साथ। और यही बार बार कह रहा था कि मॉडिफिकेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है। ये था हमारा गोल्गी अपैरेटस का काम, उसका फंक्शन।